Hey, good morning students. कैसे हैं आप लोग? I welcome you in my channel, the Rahul Bhadoria classes. This video is exclusively for the student of class 12 physics. Greenland Convent School के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है और मैं आपको स्वागत करता हूं। और गाइस, हमने लास्ट वीडियो में आपने मूविंग कॉइल कैल्कुलोमीटर पढ़ लिया था, तो मैं बताना चाहूंगा एक बार वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। टुडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर एट ऑल। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करता है फुल स्केल डिफ्रैक्शन के थ्रू। फुल स्केल डिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि आप कभी लैब में जाएंगे, आप एक गैल्वेनोमीटर देखेंगे जिसमें जी लिखा होगा, ठीक है। आप उसमें जरा सा भी करंट लाओगे ना, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि अपनी मीन पोजीशन से राइट में या अकॉर्डिंग टू जो वायर आपने अरेंज कर रहे हो उसका टर्मिनल्स किधर की तरफ, या राइट में या लेफ्ट में, वो कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी कि ये नहीं कि हल्का हल्का हो रहा है, वो बिल्कुल भड़ाक से गिर जाएगा जाके। तो होगा क्या वहां पर, जब वो उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जब वो पूरा पॉइंटर, जैसे कि मान के चलिए ये एक है, यहाँ पे पॉइंटर है, तो ये पूरा जाके इधर या इधर गिर जाएगा, तो फुल स्केल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बेसिकली इस तरीके से जीरो पे फुल स्केल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो आपकी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को मेजर कर, मतलब करंट की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करता है, उसको मेजर नहीं करता, ठीक है ना। ये एक हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस माना जाता है गैल्वेनोमीटर। इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन। गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन यानी कि गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। तो पहला जो कन्वर्जन आज हम पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। यानी कि गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में कैसे होता है, हाउ वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो एक गैल्वेनोमीटर एमीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, हम उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि आपको सबसे पहले एमीटर में हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में हम जानते हैं, इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है। इलेक्ट्रिक बेसिकली होता क्या है कि इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से पहले एक थोड़ा गैल्वेनोमीटर के बारे में मुझे एक दो चीज और याद आई, तो आई वांट टू टेल यू दैट द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज वेरी हाई, एंड ड्यू टू दैट होता क्या है ना कि ये एक्चुअल, अगर मान के चलो ये एक्चुअल करंट को मेजर नहीं कर पाता। ये भी इसके साथ एक प्रॉब्लम, पहले मेजर तो करता ही नहीं है ना। अब होता है क्या, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन जनरेट करता है। अगर मान के चलो सडनली ज्यादा करंट आ जाता है इसमें, ये बहुत सेंसिटिव होता है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। छोटा सा भी करंट दोगे जिसमें वो फुल स्केल डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर आपने सपोज मान के चलिए बहुत ज्यादा करंट आ गया, तो बहुत ज्यादा करंट की वजह से एक छोटे से स्मॉल करंट पे भी ये फुली डिफ्लेक्टेड होता है। अगर करंट का अमाउंट बहुत ज्यादा आ गया तो क्या हो जाएगा, इसका जो पॉइंटर होगा दैट कुड बी ब्रेक, और ये जो सर्किट्स हो गए वो हीट अप हो जाते हैं। तो ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब भी हम इसको एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए वी नीड टू डू सम एक्टिविटी, वी नीड टू डू सम प्लान्स। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज एन एमीटर। एमीटर क्या होता है? एमीटर एक डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट में प्रेजेंस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इवन हम ये भी कह सकते हैं आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है, ठीक है। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है, और ये सर्किट में करंट की प्रेजेंस को, मतलब करंट को मेजर करता है। इट कैन मेजर द करंट इन द सर्किट। अब मुद्दा ये होता है कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, हाउ वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो याद रखिएगा, इसमें एक वर्ड यहां पे लाऊंगा मैं, शंट। शंट एक लो रेजिस्टेंस वायर होता है। शंट इज एन लो रेजिस्टेंस वायर। याद रखिएगा, एक शंट वायर होता है, लो रेजिस्टेंस वायर, उसको हम शंट बोलते हैं, है ना। बाय अप्लाइंग अ शंट parallel to galvanometer, we can convert G to A, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। यानी कि अगर हम गैल्वेनोमीटर में, याद रखिएगा, अगर हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक शंट वायर लगा देते हैं, शंट वायर का मतलब उसके पैरेलल एक शंट वायर लगाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरीके से काम करने लग जाता है।
गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरीके से काम करने लगा था। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसके पैरेलल में एक हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस इसका गिरता है, ठीक है ना। ओवरऑल रेजिस्टेंस गिरता है और कुछ करंट यहाँ पर भी आ जाता है। गैल्वेनोमीटर से करंट आपका कहने का मतलब यहाँ भी ट्रांसफर हो जाता है शंट की तरफ, जिसकी वजह से करंट का अमाउंट रिड्यूस होता है और इसको मेजर किया जा सकता है। जो ओवरऑल करंट आ रहा था उसके अमाउंट को रिड्यूस करके हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिएगा किस तरीके से काम करता है ये, तो बहुत ही आराम से समझिएगा। एक शंट वायर हम लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं गैल्वेनोमीटर में, तब वो एमीटर की तरीके से काम करता है। जैसे कि यहाँ पर एक करंट आ रहा था और ये आपने लगा रखा है गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। अब यहां से आप एक शंट वायर यूज करोगे जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, एस, ठीक है। और इस तरीके को ये मान लीजिए करंट आई जाना था, अब इसमें करंट चला गया, सॉरी इसमें करंट क्या चला गया, आई जी गैल्वेनोमीटर की तरफ। और टोटल करंट में से आई जी करंट आपको किस पे जा रहा है, शंट पे जा रहा है, ठीक है। टोटल करंट आपका शंट पे जा रहा है। और ये जो अरेंजमेंट आपके सामने बन के रेडी हुआ है, इसको हम कन्वर्जन करेंगे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। जब हम एक शंट वायर अप्लाई कर देंगे तो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट क्या बनेगा, एमीटर की तरीके से काम करेगा। इट कैन मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकता है अलग अलग वेरिएशन के साथ। वेरिएशन से मतलब ये था जैसे कुछ 0 to 10 होते हैं, कुछ 0 to 3 होते हैं, कुछ 0 to 5 होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये एम्पियर को मतलब करंट को मेजर कर सकता है। जब आप लैब में जाओगे वी विल सी दिस, ओके, आई कैन शो यू। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ उस केस में वहां पर। तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को, यानी कि स्मॉल रेजिस्टेंस से एक शंट वायर को पैरेलल में अरेंज करके हम गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसके पैरेलल में एक हम शंट लगाएंगे लो रेजिस्टेंस का, जैसे ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस को गिराने की कोशिश की जाती है और आपके अमाउंट ऑफ करंट को चेंज मतलब कि डिस्टर्ब किया जाता है, और जिसकी वजह से आपको उसको मेजर करने में काफी हेल्प होती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपने पढ़ी है। अगर मैं इसको लेकर देखूं कि यहाँ पर एक चीज आएगी, जी और एस जो आ रहे हैं यहाँ पर पैरेलल में आ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में जी और एस, बट पोटेंशियल जो आएगा इनका क्या आएगा, पोटेंशियल अक्रॉस जी, यानी कि गैल्वेनोमीटर एंड शंट में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, विल बी सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों में जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू दैट, यानी कि इसमें जो जी में पोटेंशियल हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू करंट पोटेंशियल होता है, ये बन जाएगा आई जी इंटू जी। और ये क्या बन जाएगा, आई माइनस आई जी इंटू क्या बन जाएगा, एस। आई माइनस आई जी इंटू एस बन जाएगा। अब आपको जैसे कि जो भी निकालना हो, यू कैन मेजर दैट। अगर जैसे आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है या शंट का रेजिस्टेंस निकालना है या उसकी वैल्यू निकालनी आई और आई जी के कंपेरेटिवली, तो आप वो भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि हम एक काम कर सकते हैं, जैसे हम आई जी इंटू जी आ रहा है और ये बन जाएगा आई एस माइनस आई जी इंटू एस। आप इसको शिफ्ट कर दोगे, आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस इक्वल्स टू आई एस। तो यहां से हम आई जी कॉमन ले सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, जी प्लस एस इक्वल्स टू आई एस। तो आप इसको इधर शिफ्ट करके आई जी अपॉन आई इक्वल्स टू एस अपॉन जी प्लस एच एस। तो ये करंट का रेशियो आ सकता है कि दोनों में करंट कितना जा रहा है, ठीक है। दिस कुड बी द रेशियो ऑफ करंट, जो आपका करंट इसमें लेकर जा रहा हूं मैं। दूसरा, इसी रेशियो को आप जी और एस के कॉन्सेप्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आपने केवल एस की वैल्यू निकालनी है, शंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आनी चाहिए अपॉन आई माइनस आई जी। इस वाले से मैंने फॉर्मूले से डायरेक्ट ले सकता हूं, तो ये आपके पास एक शंट का रिजल्ट आ जाएगा। तो कुल मिला के ये शंट का कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, आई जी और आई का रेशियो हो जाएगा। इस तरीके की चीजें आपके साथ डिस्कस मतलब डेवलप की जा गई हैं और आपको न्यूमेरिकल में काफी हेल्प करेंगी, ठीक है। एक मिनट आप देख लीजिए, फिर मैं रख करता हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, मान के चलिए इसमें जो रेजिस्टेंस की मैं बात करूंगा, अगर शंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1/9 ऑफ गैल्वेनोमीटर होता है। ये काम का ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस जो यहाँ काम करेगा वो 1/9 ऑफ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस काम करता है। मतलब कि अगर आपने टोटल करंट की, अगर मैं बात करता हूँ टोटल करंट की, जो मैं बात करूंगा टोटल करंट आपने कितना दिया है, जैसे इसी को मैं जी को अगर मैं यहाँ ले जाऊं, जैसे एस अपॉन जी आई जी अपॉन 1 माइनस आई जी। मान के चलिए सर्किट में था पूरा 10 एम्पियर का, उसमें जो ये पूरा 10 एम्पियर था सर्किट में, ठीक है ना। उसमें शंट में कितना गया, 1 एम्पियर का करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ से। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कितना जाएगा, 9 एम्पियर का करंट जाएगा।
बहुत ध्यान से सुनिएगा, टोटल सर्किट में जो करंट आ रहा है वो 10 एम्पियर आ रहा है, शंट में क्या 1 एम्पियर, वो लो रेजिस्टेंस है तो वो बेसिकली करंट आएगा यहाँ पर, और जी में कितना गया 9 एम्पियर का, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस मतलब की वहाँ पर आएगा। तो होगा क्या, आई जी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे 9 अपॉन, कहने का मतलब जैसे ये जी माई मिस्टेक, ये कितना जा रहा है आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, तो ये आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप देखोगे ये किस तरीके से काम करेगा। तो कुल मिला के ये है मुद्दा, देखो यार बेटा कि एस और जी का जो आएगा ना रेजिस्टेंस जो जाएगा वो 1/10 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस आएगा जी के लिए, क्योंकि जिस रेशियो में वो करंट को लेगा उसी रेशियो में आपको ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, 1/10 आएगा ये। ओके, तो चलिए ये देखते हैं। तो ये समझ लीजिएगा अगर इसमें 1 आ रहा है तो इसमें 9 आ रहा है, एक चीज जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूटर कुछ इस तरीके से होगा, टोटल रेजिस्टेंस का 1/10। तो यहाँ पे हमने कन्वर्जन देखा है किसका, गैल्वेनोमीटर का अमीटर है। तो दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। वेरी गुड। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट जरा इसी में देख लेते हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस आएगा, तो रेजिस्टेंस इन एमीटर जो यहाँ पे रेडी हुआ है, तो ये दोनों देखिए पैरेलल में थे, फिगर आपको बनाया था, दोनों पैरेलल में थे, तो उसका जो रेजिस्टेंस बनेगा 1/R 1/S प्लस 1/G के लिए बनेगा। दोनों पैरेलल में थे ना, तो आप क्या करेंगे 1/R, ये ऊपर क्या पहुंच जाएगा G प्लस S अपॉन GS, तो यहां से जो रेजिस्टेंस बनेगा वो GS अपॉन G प्लस S का बनेगा, दैट विल बी द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस आपके सर्किट में मिलने वाला है आपको। ठीक है, ये कैसे मिलेगा, जब हम एमीटर की बात कर रहे हैं, जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन दैट केस आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है गाइस, इसके बाद हम वेरी नेक्स्ट अगले वीडियो की तरफ अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब ये तो रही बात कन्वर्जन की, जब आपने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में। अब अगला जो कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे वो हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब की बार हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर की बात हो चुकी है। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और ये एक हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट डिवाइस होता है। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, और किसी भी आइडियल वोल्ट मीटर का अगर मैं बात करूं, किसी भी आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो इन्फिनिटी भी हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है बेसिकली। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो इन्फिनिटी भी हो सकता है। आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस आपका जाएगा वो इन्फिनिटी जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा बेसिकली। इट वुड बी अ वेरी हाई। चलिए गाइस, थोड़ा सा हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बंद हो गई थी। वो मैं आपको बता रहा था कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर का। तो वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टिव डिवाइस होता है, ये आपको मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, ये भी आपको मालूम है। तो ये सब चीजें आपको पता है, मैं आपको बता चुका था। तो मैं सीधे बताता हूँ हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। यानी कि जब भी हम शंट वायर को, शंट इज अप्लाइड इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर, जब शंट को हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में अप्लाई कर देते हैं तो ये जो पूरा अरेंजमेंट रेडी होता है वो क्या हो जाता है, वोल्ट मीटर बन जाता है। लाइक सपोज देखिएगा, यहाँ से आपके पैरेलल में लगेगा बिकॉज, तो यहाँ पर आपने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, करंट आपके पास IG जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ आपने एक शंट वायर लगा रखा है, और ये पूरा आपका अरेंजमेंट है जिसमें आपने क्या लगा रखा है, पोटेंशियल। इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल ये रहा आपके साथ। ठीक है ना, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल आपके साथ ये रहा, करंट आपके पास IG जा रहा है। अब बिकॉज ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में पोटेंशियल क्या रहता है, सॉरी करंट क्या रहता है, सेम। तो इस पूरे सर्किट में अब पूरे के लिए पोटेंशियल क्या हो गया, V। तो नेट पोटेंशियल, सॉरी आपके लिए जो करंट का अमाउंट आ जाएगा IG, नेट पोटेंशियल कितना हो चुका है, V, जबकि रेजिस्टेंस आ चुका है G प्लस S। तो IG की वैल्यू G प्लस S आ जाएगी। अगर हमें G प्लस S चाहिए तो V अपॉन IG। अब आप चाहो शंट को निकालना चाहो तो शंट निकाल सकते हो, और अगर आप G को निकालना चाहो तो आप G भी निकाल सकते हो। तो V अपॉन IG माइनस S हो जाएगा, सॉरी V अपॉन IG माइनस S। तो G का भी वैल्यू निकाला जा सकता है और शंट का भी वैल्यू निकाला जा सकता है। शंट मैं आपको बता चुका हूँ, शंट एक लो रेजिस्टेंस वायर होता है। ठीक है ना, जो सीरीज और पैरेलल में लगाकर हम गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के साथ तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करता है, पैरेलल लगाएंगे तो एमीटर में कन्वर्ट करता है।
ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस मतलब कन्वर्जन हो जाता है। इसके बाद अगर मैं निकालना चाहूँ रेजिस्टेंस इन वोल्ट मीटर, तो वो क्या हो जाएगा, देखिएगा रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो रेजिस्टेंस में क्या हो रखा है, जी और एस दोनों सीरीज में लग रखे हैं, तो जी प्लस एस वोल्ट आ जाएगा इसका ओवरऑल। ठीक है गाइस, तो ये कन्वर्जन था जो होता है कंप्लीट, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, अब आपका चैप्टर कंप्लीट है, इसमें आपका एक और चैप्टर आएगा मैग्नेट में, और देखा जाए तो केवल एक बड़ी यूनिट और रह गई है। ठीक है ना, एक बड़ी यूनिट और रह गई है, अभी एक चैप्टर इसमें है और एक बड़ी यूनिट मैक्सिमम है, और 3 चैप्टर आपको उसमें आएंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो कुल मिला के आपका जो सिलेबस है ना, वो अगर देखा जाए प्रॉपरली ढंग से अगर देखा जाए तो मे बी अक्टूबर, मुझे बड़ा मुश्किल दिख रहा है, अक्टूबर तक बड़े आराम से ये खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन का एक बेनिफिट भी हुआ है कि मोस्टली हमारी छुट्टियां नहीं है, हमें अपना बस काम करना है, वरना यहाँ क्या होता था कि क्लास में बच्चे बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। खैर छोड़ी, इन सब बातों की बात नहीं कर रहा, चिंता ना करिए, लगे रहिए। न्यूमेरिकल्स 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने उसमें छोड़े थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली वो टॉर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे, टॉर्क बताइए, टॉर्क बताइए, टॉर्क बताइए, तो NIAB साइन थीटा, इन फॉर्मूलाज को लगाकर आप उनको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, 2-3 न्यूमेरिकल्स होंगे, देख लीजिएगा, नहीं तो आप एनी टाइम यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन प्लीज़ चीज़ें उनको फोकस करिए जो बताई जा रही हो, तो वो सबके बेनिफिट की बातें होती हैं वहाँ पर। ठीक है ना, चलो ओके गाइस, सी यू, बाय बाय।